इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध छिड़ा पड़ा है और आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त कौन है तो आप कहेंगे अमेरिका। पर मैं आपको कहूं कि अमेरिका ने बोला है कि अब वो कुछ इजरायलीज के ऊपर वीजा बैन कर देगा। काफी अजीब लगा ना सुन के। तो क्या कहानी है जहां अमेरिका भी कह रहा है कि हम कुछ इजरायलीज को बैन कर देंगे क्योंकि वो इतनी ज्यादा हिंसा कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ। कौन है ये लोग और ये कौन से इजरायली हैं जो यहाँ वेस्ट बैंक में बसे हुए हैं? क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स और वेस्ट बैंक का मामला क्या है जहां जबरदस्ती इजरायली सेटलर्स जाके अपने मोहल्ले बना लेते हैं, अपने घर खड़े कर लेते हैं और बाद में अब फिलिस्तीनियन पर ही हमला कर रहे हैं। वो हद से ज्यादा इतना हो चुका है कि उनका बेस्ट फ्रेंड अमेरिका भी कह रहा है कि भाई ऐसे लोगों का हम वीजा बैन कर देंगे जो यहाँ वेस्ट बैंक में हिंसा फैला रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स है, क्या मामला है, आइए जानते हैं। वेलकम टू ज्ञानकोश। पहली बात, जंग कहाँ छिड़ी है? गाजा में। कौन ऑपरेट करता है मुझे बताइए, आपको पता ही होगा, हमास। तो हमास ने पहले एक अटैक किया इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने बदले में बहुत भयंकर एयर स्ट्राइक और मिलिट्री अटैक कर दिए गाजा के ऊपर। पूरा इलाका तबाही में मचा हुआ है। असल में इजराइल में दो हिस्से हैं। जहां पर फिलिस्तीनियंस रहते हैं वो दो इलाके हैं। कुछ पैलेस्टीनियंस जो हैं वो रहते हैं गाजा स्ट्रिप में जो यहाँ पर सिचुएटेड है, कुछ रहते हैं वेस्ट बैंक में जो यहाँ पर है। वेस्ट बैंक के बारे में हमें पता है कि यहाँ शांति रहती है क्योंकि वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो चीज़ों को कंट्रोल करती है और गाजा के ऊपर हमास का कब्जा है। तो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंसा करती रहती है, इसलिए यहाँ विवाद रहता है। वेस्ट बैंक में इतना विवाद नहीं रहता। पर असल में पूरी कहानी ये नहीं है। यहाँ असल में वेस्ट बैंक में भी एक बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। आज के वीडियो में हम ये सारा क्लियर करेंगे आपके साथ। पहले समझिए न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने कहा है कि जो इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में जाके बसते हैं और जो हिंसक हैं उनके ऊपर वो बैन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़बरदस्ती वहाँ जाके बसे हैं और वो वहाँ से कुछ ऐसी हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं जिनसे पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है वेस्ट बैंक के अंदर। तो पहले जानिए कितने ज्यूइश सेटलर्स या कितने इजरायली सेटलर्स हैं जो वेस्ट बैंक में जाके बसे हुए हैं। लगभग 70,000 से लेकर 7 लाख सेटलर्स जो है ज्यूइश वो जाके वेस्ट बैंक में बस गए हैं। वहाँ की ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन जो है इजराइल की वो यहाँ पर आकर 279 सेटलमेंट्स बना के रह रही है। अब मैं जब बोलूँ सेटलर्स तो आपको लगेगा झुग्गी झोपड़ी कुछ ऐसा बना के रह रहे होंगे। ऐसा नहीं, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, पूरे के पूरे अपार्टमेंट सेटअप है, पूरा शहरी बसा लिया उन लोगों ने वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक वो हिस्सा है, इस मैप में भी क्लियर हो रहा है, जहाँ पर हमें पता है कि फिलिस्तीनी लोगों को रहने के लिए जगह दी गई थी जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर आता है। लेकिन मामला ये नहीं है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आइए जानते हैं क्या मामला है, क्योंकि नॉर्मली हम गाजा के बारे में ही बात करते हैं, आज हम वेस्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। हुआ ये कि लगातार वेस्ट बैंक में सेटलर्स बढ़े जा रहे हैं इजराइल के। इजराइल पैसे भी देता है उनको कि जाओ भाई उस साइड जो खाली जगह है वहाँ पर जाके अपने टेंट लगा दो, टेंट से धीरे धीरे घर बना लो, फिर एक के बाद 10 लोग आ जाओ, फिर वहाँ बस जाओ। तो जब हम मामला होगा हमारे देश को 2 स्टेट सॉल्यूशन करने का कि फिलिस्तीन का स्टेट अलग बनेगा, इजराइल का स्टेट अलग बनेगा, तब हम देखेंगे क्या होता है। तो कहा यह जाता है कि इनडायरेक्टली स्टेट भी वहां पे उनको सपोर्ट करता है। अभी जब सारा युद्ध हमास के साथ गाजा में हो रहा था, जब गाजा में इतने लोगों की जाने गई हैं, वहां पर कुछ इजरायली जो वेस्ट बैंक में है वो फिलिस्तीनियंस को मार रहे हैं उनके ही इलाके में जाके कि भाई ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इसको लेकर यूरोप में और अमेरिका में बहुत न्यूज़ कवरेज हुई और अमेरिका ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम यूएस में वीज़ा का बैन कर देंगे, उनको अमेरिका आने नहीं देंगे जो एक तो जाके इलीगली सेटल होते हैं वेस्ट बैंक में और उसके बाद वहाँ हिंसा भी करते हैं। इलीगली इसलिए क्योंकि इवन यूएन भी बोलता है कि जो सेटलर्स ज्यूइश सेटलर्स इजराइल से जाके बस रहे हैं फ़लस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में वो गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले कहानी है कि ये मामला इजराइल के अखबारों ने भी लिखा है कि वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट इजरायली जो है वो पैलेस्टीनियन को उनके घरों में ही मार रहे हैं, जॉर्डन के आसपास जो विलेज है वहाँ पर या फिर वेस्ट बैंक के इलाकों में। पहले समझते हैं मामला क्या है इस पूरे इलाके में। अभी देखिए जो वेस्ट बैंक है ना कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू से यहाँ पर, ये सारे इजरायली सेटलमेंट्स हैं। इजराइल के लोग यहाँ पे रहते हैं ज्यूइश, और इन लोगों ने यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मान लो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत भयंकर फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं जो इन फिलिस्तीनियन गांवों के ऊपर से गुजरते हैं। और ये हाई क्वालिटी रोड और ट्रांसपोर्टेशन केवल इजरायली लोगों को मिलता है। देखो यहाँ कितना डार्क ब्लू है, ये पूरा का पूरा सेटलमेंट है इजरायली का। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं असल में ये ग्राफिक्स है वॉक्स के। तो आज हम वॉक्स और अल जजीरा के विजुअल्स के थ्रू समझेंगे कि मामला क्या है। तो ये वेस्ट बैंक के अंदर ये कहानी ऐसे है कि यहाँ पर ग्रीन वाले जो है वहाँ पर पैलेस्टीनियंस और जो ब्लू है वहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स रह रही हैं। अब हुआ क्या कहानी पहले ये समझो। नॉर्मली जो 1948 में जब ये स्टेट बना था तो यूएन का प्लान ऐसा था कि जो डार्क ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये होगा क्या, तो पैलेस्टाइन, और जो ब्लू होगा वो होगा इजराइल। ये नॉर्मल प्लान था, 2 स्टेट सॉल्यूशन का कुछ ऐसा प्लान था। तो इन पूरे इलाकों में रहता, ऊपर लेबनान था, यहाँ पास में जॉर्डन और यहाँ पर इजिप्ट।
इजिप्ट का ये इलाका था सिनाई पेनिनसुला का, ये नॉर्मल प्लान था। लेकिन अरबिक कंट्री से उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और यहाँ पर एक युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा तो बहुत भयंकर युद्ध चला। उसके बाद सीज फायर हुआ। जब सीज फायर हुआ तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि ये वाला हिस्सा जो है ये पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में था और ये वाला हिस्सा जो है ये जॉर्डन के पास रह गया। जॉर्डन भी इस टाइम में इजराइल से लड़ रहा था। तो यहाँ पर जब सीज फायर हुआ तो ऐसी बाउंड्री डिसाइड हुई, इसको कहते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन के एक तरफ जो थे वो रहते थे पैलेस्टीनियंस और दूसरी तरफ रहते थे इजरायली, यानी ब्लू वाला सारा इजराइल का, ग्रीन वाला सारा फिलिस्तीन का। ये सीज फायर हुआ था। लेकिन 1967 में एक और जंग हुई और इस जंग में इजराइल ने पूरा सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का कब्जा कर लिया, पूरे वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, यहाँ जॉर्डन को भी हरा दिया, यहाँ गाजा पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ पर था गोलन हाइट्स, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। अब इससे पहले 1948-49 में जब इस हिस्से पे जॉर्डन का कब्जा हुआ था तब इन्होंने इसको नाम दिया वेस्ट बैंक। इसको नाम वेस्ट बैंक इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जॉर्डन रिवर है और जॉर्डन रिवर के वेस्ट में ये इलाका है, तो इसे कहने लग गए वेस्ट बैंक। लेकिन 1967 में जब 6 दिन की वॉर हुई, द 6 डे वॉर, इसमें पूरा का पूरा गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, पूरा वेस्ट बैंक और पूरा गाजा इन्होंने कब्जे में ले लिया। लेकिन धीरे धीरे करके समस्या ये आई इजिप्ट के पास, इजराइल के पास कि अब करे क्या, इस पूरे इलाके को क्या सबको इजराइल बना के सबको इजराइल की नागरिकता दे या कुछ और करे। तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में रहेगा पर यहाँ पे एक अलग पैलेस्टीनियन का ही इलाका ही रहेगा। और कुछ समय बाद वहां पर एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच हुआ। इस अकॉर्ड के तहत ये फैसला किया गया ये जो इलाका है इस इलाके को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। देखिए हो ये रहा था 1967 में पूरा कब्जा आ गया इनके पास। इसके बाद इजरायली धीरे धीरे लोग अपने भेजने लग गए यहाँ सेटल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खुला इलाका था जहाँ से लोग भाग के जॉर्डन गए थे या फिर लेबनान गए थे। तो उन इलाकों पर जो ज्यूइश सेटलमेंट है वो जाके रहने लग गए, इन्होंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया, उस इलाके पे भी धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट करने लग गए। और स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि इस पूरे इलाके में जो वेस्ट बैंक का इलाका था यहाँ पर पैलेस्टीनियन भी रहने लग गए कुछ और इजरायली भी रहने लग गए। तो इस पूरे इलाके को 3 हिस्सों में बांटा गया ओस्लो अकॉर्ड के अंतर्गत, कि जहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, जो ये वाला ग्रीन वाला इलाका है इसे कहते हैं एरिया ए। इस एरिया में पूरा का पूरा सिक्योरिटी और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास, जो यहाँ पर चुनी जाती है वो कंट्रोल करेगी, उसका ही सिक्योरिटी एरिया होगा। जो बी वाला हिस्सा है डार्क ग्रीन, ये वो इलाके हैं जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो है लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी वो पूरा का पूरा इजराइल के पास है, तो उनके सैनिक कभी भी आकर यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, घुस सकते हैं। फिर एक इलाका है सी, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो विद इन वेस्ट बैंक, इसके ऊपर अभी तक इजराइल का पूरा कंट्रोल है। जो ओस्लो अकॉर्ड था उसके तहत बोला यह गया था कि डिफेंस छोड़कर बाकी के इलाके धीरे धीरे करके पूरा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया। और जहां धीरे धीरे कर 1990s के बाद और कंसिस्टेंटली ज्यूइश लोग यहाँ पर आके अपना घर बनाने लग गए, सेटलमेंट्स डेवलप करने लग गए। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि यहाँ जो ब्लू में आप देख रहे हो सारे के सारे इजरायली सेटलमेंट्स बन गए। और यूएन ने बोला ये इलीगल है, क्योंकि जो हमारा प्लान था 2 स्टेट सॉल्यूशन का, उसके हिसाब से जो इजरायली थे ये ब्लू वाले इलाके में रहेंगे, जो पैलेस्टीनियंस थे ये इस ग्रीन वाले इलाके में रहेंगे। लेकिन अब जानबूझ के इजराइल ऐसा पुश कर रहा है कि यहाँ पर इलाके में उनके लोग बसने स्टार्ट हो जाएं। जब हम इतना डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको प्रिपेयर करे फाउंडेशन से, बेसिक लेवल से, हर एक चीज समझाए, आपको कंटेंट बताए क्या पढ़ना है, आपको एनालिटिक्स देखिए आपके स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, क्या आपको एरिया पे पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने आप को अकाउंटेबल बनाना है और विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। ऐसे नहीं कि लाखों रुपए की फीस, हाई क्वालिटी क्लासेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस आपके लिए लेके आई है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने टाइटन और संकल्प बैच के साथ, जो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी मिल रहा है आपको केवल 10,999 में। देखिए अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना तो एक लंबा टाइम है। इस टाइम में लोग मोटिवेशन खो देते हैं, इंसेंटिव खो देते हैं कि भाई आज नहीं हम 2 महीने में ही कवर कर लेंगे, 2 हफ्ते नहीं पड़े तो क्या पता, क्या ही फर्क पड़ा, हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर एक बार आपके पास डेली क्लासेस होंगी ना तो आपको पता रहेगा यार ये सब्जेक्ट इतना हो चुका है, मैंने अभी तक कवर नहीं किया। वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत जरूरी होती है किसी भी प्रिपरेशन के लिए जो इतनी लंबी जा रही है। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का कोर्स आप ज्वाइन करें और केवल 10,999 में आपको मिल रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल है विद द हाईएस्ट क्वालिटी। इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब दोबारा चलते हैं वेस्ट बैंक की तरफ। तो वेस्ट बैंक के हिसाब से जो होना था वो तो हुआ नहीं, बल्कि यूएन का भी कहना है कि ये जो सेटलमेंट जबरदस्ती लोग यहाँ बसा रहे हैं इजरायली आके ज्यूइश सेटलमेंट से गलत है। यहाँ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही बना देते हैं और जो आसपास गांव है ना फिलिस्तीनियंस के, ये बहुत गरीबों की तरह रहते हैं और इजरायली वहां पे रईसों की तरह रह रहे हैं, अपने अपने गांव
बसा के, अपने अपने शहर बसा के इलीगल कब्जे करके, बिकॉज ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं। तो वो भी देखो कि इनको जो कब्जा देना था पूरा का पूरा ABC एक समय के साथ पूरा का पूरा ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास आ जाता, लेकिन ये कभी नहीं आया। और यहाँ का 60% इलाका जो है अभी भी टोटली इजरायली कंट्रोल में ही है। और वहाँ वो लोगों को इंसेंटिव भी देते कि आओ यहाँ जाके बस जाओ। जब नेगोशिएशन होगी ना कि कौन सा हिस्सा किसके पास आएगा, तब बोलेंगे कि भाई यहाँ तो हमारे 7 लाख लोग रह रहे हैं, उनका क्या करेंगे हम, तो उनके लिए जो इलाके उनके रहने दो। तो इसी तरह की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है। और ये जो सेटलमेंट्स यहाँ बसे हुए हैं, अब जब युद्ध हुआ हमास के साथ, तो वहां पर उन लोगों ने उनके ही इलाके में वेस्ट बैंक में जाके हिंसा करनी स्टार्ट कर दी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो ये जो 3 इलाके हैं, एरिया A 18% है, B 22% है, C 60% है, तो इसके ऊपर अभी तक इजराइल का कंट्रोल है। और इजराइल लगातार यहाँ पे और बसाता जा रहा है लोगों को, जो इलीगल सेटलमेंट्स है। UN भी इसको इलीगल मांगता है, इंडिया भी इलीगल मानता है। तो PLO के साथ जो एग्रीमेंट हुई थी उसको पूरी तरह से अभी तक इजराइल उसका सम्मान नहीं कर रहा, और इसीलिए विवाद की स्थिति अभी तक बनी हुई है। और अब जब हिंसा, एक तो आप इलीगली रह रहे हो और वहां पर वहीं के लोगों के ऊपर हिंसा कर रहे हो, ये देखकर अब अमेरिका को भी लगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर यहां लोग ऐसे हिंसा करेंगे तो हम ऐसे लोगों को वीजा नहीं देंगे, उनको हमारे देश नहीं आने देंगे। और ये जो हरकतें इजराइल करता है पुश करने के, ज्यूइश सेटलमेंट्स यहाँ बस रहे हैं और इनको जोड़ने के लिए बड़े बड़े हाईवे बनाना और बाकी इलाकों में गरीबी और ये बीच में अमीरी जो है, इसके बाद तो हिंसा फैलनी और नॉर्मल हो ही जाती है। और ये एक तरीका हालांकि इजराइल के हिसाब से हो सकता है, उनको सही लगेगा कि हमें धीरे धीरे करके पूरा इलाका कैप्चर कर लेंगे, पर इसको आप 2 स्टेट सॉल्यूशन में भी पीसफुल सॉल्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। इजराइल को ग्लोबल लॉज को मानना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा। और अभी जो है सेटलमेंट्स, जो जेरूसलम जो वेस्ट बैंक का पार्ट है, कम से कम वो एरिया ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जो इजराइल उन्हें अभी तक करने नहीं दे रहा है। और इसी बात से अब अमेरिका भी त्रस्त हो चुका है, उसने भी कहा कि भाई हम वीज़ा का बैन लगा देंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का स्टेप सही है, या अभी जो युद्ध है इसके बाद क्या वो कुछ स्टेप वेस्ट बैंक में भी लेंगे और हिंसा फैलाने की? आज का वीडियो इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।